जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आप सभी ने एक न्यूज़ को सुना होगा कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं नारायण राणे, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। किसी भी यूनियन मिनिस्टर को अरेस्ट करना रोज़ की बात नहीं होती। इसी वजह से इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर जानकारी होना चाहिए कि किस वजह से नारायण राणे को अरेस्ट किया गया है, क्या यहाँ पर ग्राउंड्स हैं। इसके अलावा जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके पास में कौन सी इम्यूनिटीज़ होती हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नारायण राणे है कौन। देखिए, जो हमारे नारायण राणे हैं ये इंडियन पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र राज्य से। ये महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा फिलहाल जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है वहाँ पर ये मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का कार्यभार संभाले हुए हैं। ये विवाद आपका तब शुरू हुआ जब नारायण राणे ने एक रिमार्क पास कर दिया था हमारे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के ऊपर। नारायण राणे ने यहाँ पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे जो है इंडिपेंडेंस का ईयर भूल गए थे, स्वतंत्रता का ईयर भूल गए थे, साल भूल गए थे, अगर मैं वहां पर होता तो मैं उनको स्लैप कर देता। यहां से जो आपका विवाद है आगे बढ़ता चला गया। इस रिमार्क के बाद जो है विवाद आपका लगातार बढ़ता चला गया। इवन दोनों पार्टीज के वर्कर्स के बीच में आपको क्लैश भी देखने को मिला। स्टोन पेल्टिंग के विजुअल्स आपको देखने को मिले। इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर बना रहे तो यहाँ पर पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। अभी सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी, क्या हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं है। देखिए, कौन यहाँ पर सही है कौन गलत है उसके बारे में काम नहीं है मेरा बताना या फिर जजमेंट को पास करना। मैं सिर्फ आपको पूरे इशू को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपके मन में आ रहा है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत के संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो देखिए, जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वो हमारा एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है। एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि वो पत्थर की लकीर नहीं है कि हम कुछ भी करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हमारे पास बना रहेगा। जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे उन फंडामेंटल राइट्स की वजह से, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से रॉयट्स जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। पब्लिक ऑर्डर जो है आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। भारत की सिक्योरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा नहीं होना चाहिए। यानी कि आर्टिकल 19 के तहत जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो आपका कभी भी एब्सोल्यूट नहीं रहता है। अभी जो दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या यूनियन मिनिस्टर के पास कोई इम्यूनिटी होती है कि क्या उन्हें सीधा अरेस्ट कर लिया जाता है? तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं है, वो हमारा एग्जेक्टिव का पार्ट होता है। इसी वजह से जो हमारे यूनियन मिनिस्टर्स रहते हैं या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं उनके पास कुछ इम्यूनिटीज होती हैं। पहली चीज, जो भी हमारे यूनियन मिनिस्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्हें कभी भी पार्लियामेंट के अंदर अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर पार्लियामेंट के बाहर भी अरेस्ट करना है तो दो तरह से प्रोसीडिंग्स हो सकती है। अगर इनके ऊपर सिविल केसेस से रिलेटेड कोई भी चार्ज है तो यहां पर इनके पास इम्यूनिटी है कि इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पर टाइम लिमिट है। जब आपका पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट के सेशन के 40 डेज पहले एंड 40 डेज बाद तक इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता सिविल केसेस के चक्कर में। लेकिन अगर क्रिमिनल केसेस होंगे तो उस केस में यहां पर इम्यूनिटी प्रेजेंट नहीं होती। ये जो आपकी टाइम लिमिट है 40 डेज वाली, एक्चुअल में ये एक तरह से 100% इम्यून कर देती है, क्योंकि आपके सेशन जो है चलते ही रहते हैं और यहां पर सेशन से 40 डेज पहले एंड 40 डेज बाद की बात की गई है। यानी कि सिंपल सी चीज है, अगर यूनियन मिनिस्टर को या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट करना है तो सिविल केसेस में नहीं किया जा सकता, क्रिमिनल केसेस में किया जा सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर। अभी जो आपके नारायण राणे हैं इन्हें अरेस्ट किया गया है पार्लियामेंट के बाहर। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका एब्सोल्यूट नहीं होता, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा यहां पर एफआईआर जो दर्ज की गई है कौन से ग्राउंड्स के ऊपर की गई है? सबसे पहले सेक्शन 153 यानी कि
आप कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते, ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते जिसकी वजह से दंगे वाली स्थिति हो, जिसकी वजह से कोई ना कोई शांति में दखल आए। इसके अलावा सेक्शन 159 आईपीसी का कहता है कि आपकी वजह से दो लोगों के बीच में झड़प नहीं होनी चाहिए, या फिर दो से ज्यादा लोगों के बीच में आपस में कोई झड़प होती है आपके कारण, आपकी स्टेटमेंट की वजह से, वो सेक्शन 159 के अंडर आता है। इसके अलावा सेक्शन 504 कहता है कि इंटेंशनल इंसल्ट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, यानी कि आपकी वजह से कोई ऐसा इंसल्टिंग रिमार्क दिया जाता है जिसकी वजह से शांति भंग होती है, ये आता है सेक्शन 504 ऑफ आईपीसी, यानी कि ये भी आपका एक क्या है, एक ऑफेंस है। इसके अलावा बात करें सेक्शन 505 की, ये कहता है पब्लिक मिसचीफ के बारे में, यानी कि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर जो है मेंटेन नहीं रह पाता है, कोई भी आपकी ऐसी हरकत होती है जिसकी वजह से कोई पब्लिक का नुकसान होता है, उसे भी ऑफेंस माना गया है। इसके अलावा सेक्शन 506, इसमें बात की गई है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, यानी कोई आप ऐसा रिमार्क नहीं दे सकते कि मैं किसी और बंदे के ऊपर जो है इंजरी कर सकता हूं या फिर उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता हूं। यह भी आईपीसी के अंडर 506 के तहत एक ऑफेंस माना जाता है। अभी ये जितना भी इशू है आप अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। आपको पता है आर्टिकल 19 के बारे में, आपको पता है आर्टिकल 105 के बारे में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूनियन मिनिस्टर के पास कौन सी इम्यूनिटीज होती हैं उनके बारे में पता है, कौन से चार्जेस यहाँ पर लगाए हैं उनके बारे में भी पता है। मैं यहाँ पर कोई जजमेंट पास नहीं करना चाहता कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, इसी वजह से आप डिसाइड करिए, आप देखिए कि यहाँ पर कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।